Hello everyone, my name is Manju Saraswat and today we are going to study the chapter Money and Credit. Yes, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, मनी, हम आज मनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये हमारी लाइफ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप कहीं पर भी कुछ भी वर्क करते हैं, कोई भी ट्रेडिंग करते हैं, तो आप ये देखिए कि हम पूरे दिन में मनी का कितना यूज़ करते हैं। आप कोशिश करिए, इमेजिन करिए कि अगर मनी ना हो हमारी लाइफ में तो हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे, है ना। कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास मनी है तो वो यानी कि करेंसी है, तो वो कैसे भी चीज़ों को परचेज़ कर सकता है, कभी भी इजीली ख़रीद सकता है। सोचिए कि यदि मनी ना हो तो जैसे कि अभी किसी भी कोई शू मेकर है, सपोज़ हम यहाँ पर एक केस लेते हैं कि कोई शू मेकर है और अगर वो मार्केट से वीट ख़रीदना चाहता है, गेहूँ अनाज ख़रीदना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो शूज़ को सेल करेगा और उसके बाद उससे जो वो अर्निंग होगी उसके बाद वो जो उसकी नीड है यानी कि वीट अनाज, उसको वो ख़रीदेगा, ठीक है, ग्रेन खरीदेगा। इसके सिचुएशन क्या होगी कि अगर मनी ना हो तो मनी ना हो और उसको डायरेक्टली अपना जो है शूज़ एक ऐसे व्यक्ति को सेल करना पड़ेगा, जो कि एक ऐसा किसान ढूंढना पड़ेगा, जो एक ऐसा फार्मर ढूंढना पड़ेगा जो कि अपने क्या करना चाहता हो, जो गेहूं या अनाज को बेचना चाहता हो, यानी कि उसको ऐसा व्यक्ति ढूंढने में, ऐसा पर्सन ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, है ना। तो ये जो सिचुएशन होती है, जब क्या करते हैं कि जब मनी नहीं, करेंसी नहीं थी इंट्रोड्यूस्ड, उस टाइम पर लोग जो थे वो चीज़ों को जो ख़रीदा और बेचा करते थे, तो उस सिचुएशन में वो गुड्स के थ्रू ये वर्क किया करते थे, यानी कि करेंसी का वर्क जो किया करती थी वो गुड्स करता था, है ना। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। इस सिचुएशन में क्या होता है, गुड्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को एक्सचेंज किया करते हैं। यानी बार्टर सिस्टम क्या है कि बार्टर सिस्टम इज़ दैट सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स। एंड इसमें आप देखेंगे कि इसमें एक सिचुएशन होनी चाहिए जो कंपलसरी है। इसमें एक सिचुएशन है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की सिचुएशन होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति है वो एग्जैक्टली यानी कि जो दूसरा व्यक्ति खरीदना चाहता है उसी चीज़ को एग्जैक्टली एक व्यक्ति बेचना चाहे, यानी कि दो ये जो है ऐसी सिचुएशन किस में पाई जाती है, ऐसी सिचुएशन बार्टर सिस्टम में पाई जाती है। जिस टाइम पे करेंसी नहीं हुआ करती थी, लोग विदाउट करेंसी चीज़ों को ख़रीदा और बेचा करते थे, तो उनको इस तरीके की दिक्कतें हुआ करती थी। तो इस सिचुएशन में क्या है कि सपोज़ अगर आपको क्या ख़रीदना है, आपको मान लीजिए शूज़ ख़रीदने हैं और किसी को व्यक्ति को ड्रेसेस ख़रीदनी है ना। तो अब इसमें क्या है, लेकिन उनके पास शूज़ हैं और आपके पास आपके पास शूज़ हैं और उनके पास ड्रेसेस हैं, और दोनों ही अपनी एक दूसरे की चीज़ों को बेचना चाहते हैं और दूसरे की चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं। तो इसके लिए ऐसा व्यक्ति ढूंढ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, यानी कि मनी के बिना जो सर्वाइवल था लोगों का बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। तो उस टाइम पर, बहुत पुराने टाइम पर, जो लोग मनी की जगह, यानी मनी किसका काम करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। तो जब मनी नहीं हुआ करता था, यहाँ पर मनी का काम जो था वो गुड्स किया करते थे, तो यहाँ पे करेंसी नहीं होती थी, तो उस टाइम पर लोग किस तरीके से सर्वाइव करते थे। जैसे कि बहुत वेरी अर्ली एज की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ मनी का काम कौन करता है, ग्रेन एंड कैटल्स। कौन करते हैं? ग्रेन एंड कैटल्स। तो यहाँ ये आप देखेंगे कि ग्रेन एंड कैटल्स जो है मनी का वर्क करते हैं बहुत पुराने टाइम में। फिर उसके बाद मिडिल एज में क्या हुआ, मिडिल एज में जो मेटेलिक कॉइन्स हुआ करते थे वो करेंसी का काम किया करते थे, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये जो कॉइन हुआ करते थे ये करेंसी का काम करते थे। फिर उसके बाद जो अगर हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या है, पेपर नोट एंड कॉइन्स। पेपर नोट एंड कॉइन्स जो हैं किसका काम करते हैं, करेंसी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। एंड इसमें एक दूसरी फॉर्म भी है, यानी कि बैंक डिपॉजिट्स, चेक्स और ये एफडीज़, ये भी किसका काम करते हैं, ये भी जो है ये मनी का वर्क करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे
कि जो मनी है ये हम कैसे कह सकते हैं भाई कि हम इसी का लोग इस्तेमाल करें ट्रेडिंग में, कि अगर कोई व्यक्ति रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है, इसको क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि इसको इशू जो करते हैं, यानी कि कौन करता है? आरबीआई करता है। किसके किसके बिहाफ पर? गवर्नमेंट, है ना, इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो है आरबीआई क्या करता है? इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये जो करेंसी नोट हैं इनको इशू करता है। तो कोई भी व्यक्ति जो है मना नहीं कर सकता है, और किसी अदर पर्सन को, किसी अदर इंस्टीट्यूशन को, किसी को भी जो है इसको इशू करने का राइट नहीं है। तो हमें ये पेपर नोट, इसकी वैल्यू क्या है? देखिए, पहले टाइम पे क्या होता था कि जो कॉइन्स हुआ करते थे, या कैटल थे, या ग्रेन थे, अब वो मनी के अलावा भी उनका अपना खुद का एक वे था, कंज्यूम की कर सकता था इंसान। अगर उसको मनी की जगह इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो उनका अपना एक इस्तेमाल भी हुआ करता था, क्योंकि वो जो गोल्ड सिल्वर कॉइन के जो कॉइन्स हुआ करते थे, गोल्ड सिल्वर कॉइन जो हुआ करते थे, उनका अपना भी एक यूज़ हुआ करता था अगर उनको मनी की जगह इस्तेमाल ना भी किया जाए तो। लेकिन इस पेपर और जो आज मॉडर्न करेंसी है उसका अपना कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ ये मीडियम के वे में ही काम करता है ना। तो इसको हम को जो व्यक्ति है इसको क्यों इस्तेमाल करें? तो इसकी अपनी वैल्यू तो कुछ है नहीं, क्योंकि इसको क्या करता है? आरबीआई इशू करता है। किसके बिहाफ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, है ना। बाकी किसी को भी क्या नहीं होता? राइट नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे कि सपोज़ लोग जो है क्या करते हैं, इस करेंसी को बैंक में इन्वेस्ट करते हैं और उस पर क्या इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे कि लोगों की सपोज़ मंथली जो इनकम होती है ना, तो उसको वो क्या करते हैं, उसमें से कुछ अमाउंट को क्या करते हैं? खर्च कर लेते हैं, और कुछ अमाउंट को वो क्या करते हैं? बैंक में डिपॉज़िट करा देते हैं। तो बैंक में डिपॉज़िट कराने पर क्या होता है? एक तो उनका मनी जो है सेफ भी रहता है ना, और दूसरा क्या है? उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है उनको, है ना। तो और लेकिन इसमें बैंक उनको उसको ईज़िली निकालने की भी उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। वो कभी भी अपने उस अमाउंट को निकाल सकते हैं, चेक के थ्रू, एटीएम के थ्रू। आजकल तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं। आप गूगल पे, पेटीएम एंड ऑल बहुत सारे हैं। तो आप सभी इससे बहुत ज़्यादा अच्छे से अवेयर्ड हैं। तो यहाँ पर हम जो बात करते हैं कि बैंक वर्क कैसे करता है, बैंक इस मनी का करता क्या है ना। तो बैंक क्या करता है? बैंक जो है एक मीडिएटर की यहाँ पर रोल प्ले करता है। बैंक क्या करता है? एक मीडिएटर का रोल प्ले करता है। तो बैंक में उसके इन्वेस्टर्स जो मनी देते हैं उसको वो क्या करता है? उसका 50% वो अपने पास सेव कर लेता है, वो अपने पास उसको कैश में रखता है। ये उसके लिए कंपलसरी होता है, क्योंकि ये ऐसा प्रोबेबिलिटी होती है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, है ना। तो इसके लिए कुछ अमाउंट को रखा जाता है। ऐसी संभावना है कि भाई इतना जो है अमाउंट वो एक व्यक्ति निकाल सकता है। और बाकी का जितना भी अमाउंट होता है, सपोज़ यहाँ ये जितने भी इन्वेस्टर हैं, अगर इन्होंने अपना इसमें अगर मान लीजिए 10,000 है, ये तो बहुत छोटी सी यूनिट हमने ली है, बहुत छोटा सा अमाउंट लिया है, तो इसका ये कितना रख लेते हैं? यहाँ पर ये इसका 15% रख लेते हैं, ठीक है। तो इसका यानी कि इन्होंने 1500 रख लिया। बाकी का इन्होंने क्या कर दिया? बाकी का इन्होंने किसको दे दिया? बाकी का इन्होंने दे दिया जो बोरोवर्स हैं उनको। किसको दे दिया? जो बोरोवर्स हैं उनको इन्होंने ये अमाउंट दिया है। अब यहाँ पर फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है कि आरबीआई जो है इन पे सुपरवाइज़ करता है इसको, कि आरबीआई ये देखता है कि किस टाइप के लोगों को बैंक जो है लोन प्रोवाइड कराता है। कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बैंक्स चाहते हैं कि भाई बड़े बड़े बिजनेसमैन को, जिससे कि वो उनको अच्छा इंटरेस्ट दे सकें। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं कि किसको लोन ये प्रोवाइड कराते हैं, ये इनको सुपरवाइज़ करता है आरबीआई, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बैंक क्या करता है, उसमें जो इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो इसमें अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं, है ना, वो मीडिएटर की भूमिका निभाता है यहाँ पर बैंक। और वो क्या कर देता है? अपने बोरोवर्स को दे देता है। बट 15% ये क्या रखता है? इसको अपने पास इसका कैश रखता है। ओके, इसमें अब यहाँ पर हम जो है इसका ये देखते हैं कि ये जो क्रेडिट है, ये जो लोन है ना, ये जो दिया जा रहा है बैंक के थ्रू, तो यहाँ पर ये किसकी भूमिका निभाता है, किसका रोल प्ले करता है?
क्या ये इनके लिए रियली बेनिफिशियल होता है? इसमें क्या दो सिचुएशन हो सकती हैं, इसमें क्या हो सकती हैं, इसमें दो सिचुएशन हो सकती हैं, यानी कि जो क्रेडिट है वो टू टाइप के रोल प्ले करता है। ये सिचुएशन कैसी हो सकती हैं? पॉजिटिव भी हो सकती है। लोन जो है क्रेडिट यानी कि लोन, ये जो सिचुएशन प्रोवाइड कराती ये क्या करता है, ये कैसी सिचुएशन क्रिएट करता है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये कैसी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैसे हो सकती है कि जैसे कि इसमें दिया हुआ है, ये तो इसका रोल रहा किसका, बैंक का। यहाँ पर जो दिया गया है आप देख सकते हैं, डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स के बीच में, यानी कि जिसके पास सरप्लस अमाउंट है वो और जिसको अमाउंट की नीड है वो, वहाँ तक इनका सरप्लस अमाउंट पहुँचाने में जो मीडिएटर का रोल प्ले करता है वो करता है बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो क्रेडिट जो लोन है ये किस तरीके की एक्टिविटी प्ले करता है, यानी कि फेस्टिवल सीज़न की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉजिटिव रोल किया है। कैसे किया है कि यहाँ पर देखिए कि एक फेस्टिवल सीज़न में 2 महीने का जो है क्या है शू मेकर को, जैसे सलीम है शू मेकर, और उसने क्या किया है कि एन ऑर्डर फ्रॉम अ लार्ज ट्रेडर, टाउन में उसको लगभग 3000 जो है पेयर ऑफ शूज़ का ऑर्डर मिला है जो कि उसको 1 महीने में डिलीवर करना है ना, एंड टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, एंड सलीम हैज़ टू हायर अ फ्यू वर्कर्स भी, एंड उसको स्टिचेस करने के लिए उसने हायर किए हैं, है ना, पेस्टिंग वर्क के लिए उसने हायर किए हैं, एंड ही हैज़ टू परचेज द रॉ मटेरियल ऑल्सो, और उसने क्या किया है, बहुत सारे कुछ एक्सपेंसेस किए हैं। तो सलीम ने क्या किया है, लोन लिया है इसके लिए, 2 सोर्सेज से उसने लोन लिया है। तो फर्स्ट ही आस्क्ड द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर, है ना, एंड नाउ द प्रोमिसेस टू पे हिम लेटर, यानी कि वो उसको क्या कर देगा, बाद में उसको पे कर देगा। एंड सेकंड जो उसने लिया है, कैश फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर एज एडवांस पेमेंट फॉर 100 पेयर्स ऑफ द शूज़ विद अ प्रॉमिस टू डिलीवर द होल ऑर्डर बाय एन एंड ऑफ मंथ। और एंड में क्या होता है कि सलीम जो है इस लायक होता है कि वो उसको एक अच्छा प्रॉफिट भी मिल जाता है, जो उसने उधार लिया है उससे, है ना, उसको प्रॉफिट भी मिल जाता है और वो अपना जो लोन है उसको रिपे कर पाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिचुएशन आप देखेंगे कि जो सपोज़ स्वप्ना की प्रॉब्लम जो इसमें दिखाई जा रही है, तो वो क्या करते हैं, स्वप्ना एक छोटी सी फार्मर है और वो क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि मान लीजिए उन्होंने मनी लेंडर से पैसा लिया है अपने कल्टीवेशन के लिए और इस उम्मीद में कि भाई वो उसको रिपे कर देंगी टाइम आने पर, लेकिन उनकी फसल जो है बहुत अच्छी नहीं हो पाती है जिससे कि वो रिपे कर पाएँ। अब वो क्या करती हैं, नेक्स्ट ईयर की फसल के लिए फिर वो और ज़्यादा अमाउंट लेती हैं और उस टाइम पर भी उनकी फसल क्या नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती है। तो अब वो जो है, यानी कि जो फ्रेश लोन लिया है उसके ने कल्टीवेशन के लिए, ये एक नॉर्मल क्रॉप है इस ईयर में, तो अब वो इसके पास इतना अमाउंट नहीं है कि वो पुराना लोन भी रिपे कर दे। तो वो ऐसी सिचुएशन में वो डेब्ट ट्रैप में फंसती चली जाती है, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि उधारी के जाल में वो क्या हो जाती है, फंसती चली जाती है। तो यहाँ पर क्रेडिट ने जो रोल प्ले किया है वो नेगेटिव रोल प्ले किया है। तो यहाँ पर क्रेडिट जो है 2 टाइप का रोल प्ले करता है। तो इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इन इंडिया एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट इसमें वीडियो में। तो आप देखेंगे कि फॉर्मल सेक्टर में यानी कि हम कौन से सेक्टर्स फॉर्मल सेक्टर कहलाते हैं, कौन से इनफॉर्मल कहलाते हैं, और फॉर्मल सेक्टर में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है लोन के लिए। तो अभी तक तो आपने पढ़ा था मनी यानी कि करेंसी के बारे में, कि पहले पुराने टाइम पे हम करेंसी के तौर पे क्या इस्तेमाल करते थे, क्या नहीं करते थे, और अब क्या है करेंसी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी क्या है। और अब जो हम क्रेडिट की बात कर रहे हैं, यानी कि क्रेडिट यानी उधार जो लोन है वो अपनी किस तरीके के रोल प्ले करता है, ये तो हमने अभी देखा। लेकिन ये इसके सोर्स क्या हैं, एक तो फॉर्मल सोर्स है, एक कौन से हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज हैं। तो इनके बारे में डिटेल हम कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।